नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बोकारो में अनुसेवक ने प्रखंड सहायक पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। आरोप है कि प्रखंड सहायक वेतन बनाने के एवज में 5,000 की मांग करता है। अनुसेवक ने इसका एक वीडियो भी बनाया है। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मामला नवाडीही प्रखंड का है, जहां बाल विकास कार्यालय के अनुसेवक कमरुद्दीन अंसारी ने नाबाडीही प्रखंड सहायक कमल नयन पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। आरोप यह भी है कि जब उन्होंने 5,000 नहीं दिया तो आरोपी ने उनके वेतन से 20,991 रुपए काट लिए और गाली गलौज कर धमकी भी दी। अब वो पीड़ित नाबाडीही बीडीओ प्रशांत कुमार हेम्ब्रम से न्याय की गुहार लगा रहा है। प्रखंड के सहायक श्री कमल नयन जी जब कुछ होता है तो मैंने हमको डांट फटकार करता है। वेतन उतन मैंने बनाने के लिए थोड़ा दिक्कत करते रहता है और पैसे की मांग किया जाता है हमेशा। एरियर हुआ तो एरियर में पैसा वेतन तो करीब बना ही देते हैं, लेकिन फरवरी का जो वेतन मैंने था उसमें वेतन विवरणी भरने के लिए मुझसे 5,000 रुपया की मांग की। गढ़वा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बस और मिनी ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर हुई है। युवक का हाथ शरीर से अलग हो गया है। बस सवार कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। रंका थाना इलाके के NH 343 की पूरी घटना है, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बस और मिनी ट्रक की आपस में टक्कर हुई। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर युवक का हाथ शरीर से अलग हो गया। बस सवार कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है। इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। एम्बुलेंस में घायलों को लिटाया जा रहा है, अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रंका थाना इलाके के NH 343 के पास ये घटना हुई है। और साहिबगंज से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। फिलिस्तीनी झंडा लहराने और जिला प्रशासन के आदेश की अनदेखी करने पर कार्रवाई की गई है। 9 मुहर्रम कमेटी पर केस दर्ज कर लिया गया। लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया है। मुहर्रम जुलूस में झंडा लहराया गया था। SDO अंगारनाथ स्वर्णकार ने यह पूरी कार्रवाई की है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। तिरंगा लहराया जा रहा था, उसके पीछे फिलिस्तीनी झंडा भी देखा गया। वो तस्वीरें भी साथ ही साथ देखते चलिए। साहिबगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। फिलिस्तीनी झंडा लहराने और जिला प्रशासन के आदेश की अनदेखी करने के मामले में कार्रवाई हुई है। 9 मुहर्रम कमेटी पर केस दर्ज किया गया है। लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया है। मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया था। SDO अंगारनाथ स्वर्णकार ने यह पूरी कार्रवाई की है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। तस्वीरें भी साथ ही साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भारत का झंडा यानी कि तिरंगा इस जुलूस में नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ फिलिस्तीन का झंडा भी नजर आ रहा है। और ऐसे में अब पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। 9 मुहर्रम कमेटियों को सस्पेंड कर दिया गया है। उत्तर में उन्होंने लिख करके हमें हर एक आदमी ने दिया है, सदस्य ने, उसको हमने पढ़ा है। 2 बातें कॉमन है। एक तो ये कि सभी ने इनवैरिएबली जुलूस की सीमा का उल्लंघन किया है, क्योंकि 5 बजे के बाद जुलूस उन्होंने चालू रखा है, या 5 बजे के बाद बहुत सारे निकाला है, और 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात तक लोगों ने इसको चालू किया। और बोकारो में चास के धर्मशाला चौक पर भी मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर चास पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको यह भी जानकारी दे दें, वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि जुलूस में राष्ट्रगान के साथ साथ भारतीय तिरंगा और ठीक उसके पीछे युवक फिलिस्तीनी झंडा भी लहरा रहा है। वीडियो वायरल होते ही SP ने इस पर संज्ञान लिया और अब आरोपी युवक की पहचान की जा रही है। एक व्यक्ति जिसका चेहरा वीडियो में क्लियर नहीं है, वो फिलिस्तीन देश का झंडा लहरा रहा था। तत्पश्चात इस संदर्भ में चास थाना में सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज किया गया है और इसका अनुसंधान जारी है।
तो न्यूज 18 के कई सवाल हैं इस पूरे मामले पर। मुहर्रम में विवादित झंडे का क्या काम था? चूंकि ये मातमी जुलूस था, ऐसे में जो विवादित झंडे हैं उन्होंने इस मातमी जुलूस में जगह क्यों ली? किसके इशारे पर झंडा फहराया गया था? संदेश क्या देने की कोशिश की जा रही थी इन झंडों के जरिए? कौन है झंडा फहराने वाला युवक और उसका आका कौन है? झंडा फहराने के पीछे का मकसद क्या था? मुहर्रम में विवादित झंडों का काम क्या था? न्यूज 18 लगातार ये सवाल पूछ रहा है। और मुहर्रम जुलूस में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं, हालांकि लगभग सभी मामलों में पुलिस ने कार्रवाई कर ली, लेकिन ये तस्वीरें कई सवाल भी खड़े करती हैं, कई सवाल उठाती हैं। मुहर्रम में विवादित झंडों का क्या काम था? किसके इशारों पर झंडे फहराए गए थे? कौन है झंडा फहराने वालों का आका? झारखंड में अब सुखाड़ पर सियासत रार छिड़ गई है। दरअसल इस बार प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है, जिसके चलते कई जिले सुखाड़ की चपेट में आ गए। किसानों ने अब तक बिछड़ा नहीं लगाया है। ऐसे में एक तरफ जहां किसान सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो दूसरी ओर इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। झारखंड सरकार ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर मदद न देने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर आरोपों का पलटवार किया। हम लोगों ने जो केंद्र सरकार को भेजा था प्लान आपदा के तहत करीब 9600 करोड़ का राहत के लिए, वो भी केंद्र सरकार के द्वारा दिया नहीं गया था। फिर स्टेट डिज़ास्टर में जो पैसे थे उससे कुछ तत्काल राहत लोगों को दिया गया। आज भी वही परिस्थिति है। देखिए, ये संवेदनहीन और झूठ बोलने वाली सरकार है। एक बार फैक्ट चेक कर ले। कृषि मंत्री बने तो इन्हें 4 दिन हुआ है, लेकिन तत्कालीन कृषि मंत्री को जो केंद्र सरकार थी वो लगातार कह रही थी कि सूखा की जो रिपोर्ट है वो आप भेजिए। केंद्र की टीम ने दौरा भी किया। राज्य सरकार को जो अपने डिप्टी कमिश्नर्स के स्तर पे अध्ययन करके जो रिपोर्ट भेजनी थी, उन्होंने तय समय पर भेजा नहीं। केंद्र सरकार के रिमाइंडर्स के बाद भी नहीं भेजा, और अब ये सुखाड़ के पैसे नहीं मिलने का रोना रो रहे हैं। उसके बावजूद हम उम्मीद करेंगे कि झारखंड के लोगों, झारखंड के किसानों, झारखंडियों के ऊपर कुछ जो उनका अधिकार हक बनता है आपदा के तहत पैसे दिए जाएं, ताकि सुखाड़ राहत का कार्य राज्य सरकार बखूबी कर सके, बेहतर तरीके से कर सके। रांची में बीजेपी विस्तृत कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा के बीचों बीच अमित शाह बैठे। इस सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर सियासी हलके में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ अर्जुन मुंडा, दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी और बीचों बीच अमित शाह। जगन्नाथपुर मैदान में बीजेपी की विस्तृत कार्य समिति की बैठक में इस तस्वीर ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। कार्यक्रम के बीच में अमित शाह 1-2 बार अर्जुन मुंडा से बात करते दिखे। इस सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में कानाफूसी शुरू हो गई। नहीं, ये बिल्कुल अफवाह है, और बाबूलाल जी ही हर दृष्टिकोण से बेहतर होंगे और वही इस राज्य के सीएम होंगे। नेतृत्व तो मजबूत है उनका, बहुत मजबूत है। उनका उम्र जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आम जनता ने मांग कम हो जा रहा है। अदर कैंडिडेट ने अर्जुन मुंडा जी का ज़्यादा मांग बढ़ रहा है। उसी के हो सकता है कि दोनों ने कुछ तालमेल है। इस बैठक में चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान से लेकर सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। पर अमित शाह के आसपास बैठने का मौका सिर्फ बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा को ही मिला। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अर्जुन मुंडा झारखंड की राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं? वैसी स्थिति में इन्हीं दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा। अगर सरकार बनाने की नौबत आई तो अब किसको मिलेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इस सिटिंग अरेंजमेंट पर बीजेपी विधायकों से सवाल पूछे गए तो वो कन्नी काटते दिखे और डिप्लोमेटिक जवाब देकर निकल गए। हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो मार्गदर्शन मिलता है उसे हम फॉलो करते हैं। आज हम बिगुल जो बजा है, उलगुलान हुआ है झारखंड बचाने का, उसे लेकर के जा रहे हैं और उसी मंत्र के साथ झारखंड को बचाने का काम। इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और केंद्रीय मंत्री भी अर्जुन मुंडा जी थे। इधर माननीय बाबूलाल जी भी मुख्यमंत्री थे और अभी माननीय प्रदेश के अध्यक्ष हैं।
तो है ही, नेतृत्व तो उन लोग का हाथ में है ही इस राज्य का। मंच पर बड़े नेताओं की कमी नहीं थी। शिवराज सिंह चौहान भी थे, हेमंत बिश्व शर्मा भी थे, केंद्रीय मंत्री भी थे, सांसद भी थे, लेकिन अमित शाह के बगल में बैठे थे तो ठीक बगल में बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा। कार्यकर्ताओं में ये बात गई भी, मैसेज भी गया कि वास्तव में होने वाला क्या है। कार्यकर्ताओं की अपनी भावना भी सामने आई, लेकिन सवाल यह है कि पार्टी झारखंड को लेकर भविष्य में क्या देख रही है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची में मौसम सुहाना हो गया है। सुबह से ही राजधानी में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने कई इलाकों में ठनका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। पूर्वानुमान के मुताबिक आज राजधानी रांची के कई हिस्से में बरसात हो रही है। बरसात के मद्देनजर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था और उसी की ये तस्वीर है कि राजधानी रांची के कई हिस्से में आप देख सकते हैं सुबह के वक्त जब बरसात हो रही है तो आम जनजीवन भी निश्चित रूप से प्रभावित हुई है, क्योंकि आज संडे का दिन जरूर है लेकिन फिर भी जो लोग अपने काम पर जा रहे हैं या लौट रहे हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल देखने को मिल रही है। लेकिन ये बरसात किसानों के लिए जरूर राहत देने वाली है। मौसम विभाग ने पहले ही इस बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया था और कल और परसों को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो कल और परसों भी राज्य के कई हिस्से में, जिसमें से कि कोल्हान का कुछ इलाका और मध्य भाग के कुछ इलाके में बरसात हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि 23 तारीख के बाद एक बार फिर से मानसून कमजोर होगा, यानी जो किसान की धान की बुआई और रुपाई करना चाहते हैं उनके लिए ये समय ठीक हो सकता है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर रामगढ़ में भी देखने को मिल रहा है, जहां सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर रामगढ़ जिले में भी पड़ा है। रामगढ़ जिले में कल से झमाझम बारिश हो रही है और मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि यह बारिश 23 जुलाई तक जारी रहेगी। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि जिनके धान के बिचड़े 20 से 25 दिन के हो गए हैं वे धान की रोपनी शुरू कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ये जो बारिश है ये मक्के की और दलहन की खेती के लिए काफ़ी लाभदायक है। शहर में लोग जल जमाव से परेशान हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। झारखंड में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरें आए दिन देखने को मिलती हैं। एक ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है जहां राजधानी रांची से, जहां मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल कुछ ऐसा है जिससे देखकर यह कहना मुश्किल नहीं है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। खुलकर अंदर चलेंगे और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो अस्पताल के अंदर जब आप दाखिल होंगे तो यहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं है कि आखिर आप यहाँ आए क्यों हैं। व्यवस्थाएं तमाम यहाँ पर रखी गई है, दवाएं तमाम यहाँ पर रखी गई हैं, लेकिन यहाँ कोई है नहीं। पिछले आधे घंटे से हमने प्रयास किया कि किसी के बारे में पता कर लिया जाए कि इस अस्पताल की आखिर देखरेख कौन कर रहा है, इस अस्पताल की आखिर जिम्मेदारी किसे दी गई है। तो हमें पता चला कि यहाँ 3 कर्मी काम करते हैं, जिसमें से रेशमी तिर्की CHO है यहाँ की, ANM है नलीन सरिता सोरेन और तीसरे ANM है अंजलिना खारवा। तस्वीर ये है अटेंडेंस रजिस्टर, एक ऐसा रजिस्टर जिसमें हर कोई, जितने भी कर्मी हैं यहाँ, वो अटेंडेंस बनाते हैं। तारीख आज 17 की है, लेकिन अब यहाँ हम आपको तारीख दिखाते हैं। तीनों जो CHO ANM हैं, इनका जो अब तक का अटेंडेंस है वो 15 तारीख तक का बना गया है। 16 तारीख ये तारीख तिथि लिखी हुई है। इस अस्पताल में कोई दाखिल नहीं हुआ था, लेकिन एक बड़ा सवाल कि अगर यहाँ कोई नहीं आया तो इस 16 तारीख को मरीज को किसने देखा, उनका इलाज किसने किया। ये देखिए आप, तमाम जो 16 तारीख के मरीज यहाँ पहुँचे हैं उनके इलाज का विवरण दिया गया है। 16 तारीख है और 5 मरीज और इधर एक 6 मरीज करनी है। ऐसे में कोई भी इस अस्पताल में आएगा, यहाँ से कोई एक मशीनरी उठाएगा और लेकर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और हजारीबाग में नगर निगम एक तरफ सौंदर्यकरण का काम कर रहा है तो कुछ बदमाश उसे खराब करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मामला झील परिसर का है, जहां लाखों रुपए की लागत से ग्रास कारपेट लगाया गया, लेकिन रख रखाव के अभाव के चलते सब बर्बाद होता नजर आ रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी। उसको हम लोग देख रहे हैं, मैंने उसमें थोड़ा सा इरिगेशन का भी जो व्यवस्था है
उसको भी हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। वहाँ पर भी हम लोगों ने 200 से ज़्यादा वृक्ष लगाए हैं और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि घास का जो ग्रास कारपेट लगा है उसका रख रखाव हो। झारखंड का हजारीबाग जिला अपने सुंदरता के लिए जाना जाता है। अगर हम झील परिसर की बात कर ले तो यहाँ पर लोग जो है हजारीबाग के अलावा कई अन्य जिले से भी लोग शाम सुबह घूमने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ का जो दृश्य होता है काफी मनोरम होता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात कर ले तो नगर निगम के द्वारा करोड़ों रुपए हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र को सुंदरीकरण के लिए उसमें लगाई गई थी, लेकिन अभी जिस तरीके से हालात बनी हुई है यह व्यर्थ में नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए, इसका पहले भी आए हुए थे तो अच्छा सजाया हो जाया था, अभी आके देख रहे तो पूरा तोड़ ताड़ दिए हैं। अब कौन तोड़े हमको नहीं पता है। क्या लगता है नगर निगम अगर इस तरीके से जो इसे बनाई है तो उसको सुरक्षा में कुछ गार्ड वार्ड दे देना चाहिए। लोग अच्छा से यहाँ से साफ सफाई के बारे में यहाँ थोड़ा करें और पुल ना तोड़े। और यहाँ पे देखें कुछ बाउंड्री भी लगाया हुआ उनको भी तोड़ दिया गया है। तरीके से यहाँ की जो तस्वीरें देखते हैं या टूटा फूटा तस्वीर देखते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक नाराजगी जरूर उत्पन्न होता है। लोग जो है नगर निगम से यह भी अपील कर रहे हैं कि इसकी जो है देख रेख करे ताकि हजारीबाग की जो सुंदरता है वो बरकरार रहे। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। हाथियों का झुंड से लोगों में दहशत का माहौल है। खराब रामगढ़ में मांझू प्रखंड के तीतर मरवा गांव से खबर है, जहां हाथियों के झुंड ने पोल्ट्री फार्म की दीवारों को ध्वस्त कर दिया और अंदर जाते हुए धान को चट कर दिया। खेत में लगे सब्जियों और धान के बिहान को भी रौंद दिया। इतने बड़े नुकसान से अब ग्रामीण क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर घरों को तोड़ा गया है, घर में रखे अनाज को चट कर लिया गया है। हाथियों का झुंड आकर इस तरह के उत्पात लगातार उठाता रहता है, लेकिन वन विभाग की टीम की ओर से अभी तक इस पर कोई लगाम लगाने की कोशिश नहीं की गई है। अब ग्रामीण जो है वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दरवाजा को तोड़े तो सारा सामान जो मेरा था यहाँ पे 2 बोरा धान का लगाने के लिए रखे हुए थे वो खा गए। साथ ही साथ यहाँ पे जितना भी हम फसल लगाए हुए थे सारा फसल को तहस नहस करके हमारा जो यहीं बगल में पोल्ट्री फार्म था उसको भी पूरा दरवाजा वगैरह सब कुछ तोड़ दिए। तो हमने के जे ये रोजी रोटी जे यहाँ से चालू हले सब तो हमने के तहस नहस हो गए। हमने बाल बच्चा कैसे पोसबे? तो हने तने अब मदद करा हमने के विधायक जी, न तो हमने सड़क में आ जेबे। और देवघर से बड़ी खबर है, आज सावन के मेले का उद्घाटन होगा। उद्घाटन समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंत्री दीपिका पांडे सिंह इसमें शामिल होंगी। मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी इसमें मौजूद रहेंगी। मेले को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सावन मेले की शुरुआत होने जा रही है। देवघर से इस वक्त की बड़ी खबर, उद्घाटन समारोह में मंत्री दीपिका पांडे शामिल होंगी, मंत्री मिथिलेश इसमें शामिल होंगी और मेले को लेकर चाक चौबंद तैयारियां कर ली गई हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि कांवड़ियों को किसी तरह की कोई शिकायत ना हो। महीनों पहले से इसकी तैयारी चलती है, तो मुझे लगता है सरकार पूरी तरह से तैयार है। तो देवों के देव महादेव भोलेनाथ के कई रूप हैं, लेकिन दुनिया भर में उनकी सबसे ज्यादा पूजा शिवलिंग के रूप में होती है। रांची में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर भी सुरेश्वर महादेव मंदिर है, जहां शिवलिंग की ऊंचाई 108 फीट है। मंदिर का निर्माण स्थानीय शिव भक्तों और समाज सेवियों की ओर से कराया गया है। सावन में भक्तों के लिए यहां खास पूजा व्यवस्था की जाती है। मंदिर का ये अनोखा शिवलिंग लोगों के आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र है और इसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। आपको ये भी बताएं कि इस मंदिर की स्थापना 7 अगस्त 2022 में हुई थी। इस जगह श्मशान है और नदी जो बही हुई है उत्तरायण नदी है, स्वर्णरेखा नदी, और बाबा भोलेनाथ का दरबार है, तो सिद्ध जगह ऐसे ही हो जाता है। अच्छा है, फर्स्ट टाइम देखे इतना बड़ा शिवलिंग हम लोग।
तो काफ़ी सुने थे इसके बारे में, तब आए देखने के लिए। लोकल है फिर भी नहीं देखे थे कभी? लोकल नहीं है हम दिल्ली रहते हैं। ये तो हम पहली बार आए यहाँ देखने। अच्छा। इसके बारे में सुने बहुत थे लेकिन देखे नहीं थे, तो आज मौका मिला तो चले आए देखने अपनी दोस्त के साथ। है बहुत अच्छा मंदिर है ये। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।